नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो पौधा है हमारा पूरी तरीके से फल और फूल से भरा हुआ है, लेकिन इस फल और फूल आने के लिए हमें एक पौधे पर कई तरीके से काम करना पड़ता है। कई बार हम कुछ खाद डालते हैं, कई बार कई तरह की अलग अलग खादें हम डालते रहते हैं, लेकिन जैविक पद्धति में कुछ खाद ऐसी होती है जो बहुत खास होती है। अगर उन्हीं खादों को आप समय के साथ साथ अगर अपने पौधे में डालते चले जाएंगे तो आप देखिएगा उसी से ही आपके पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। हमने अपने टेरेस में जो भी पौधे लगाए हैं, ज़्यादातर हमने बहुत सारी खादों का चयन ना कर एक ही खाद को कई तरीके से उसमें भिन्न भिन्न चीज़ें मिलाकर और हमने अपनी खाद को बहुत ही पावरफुल बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाद को पावरफुल बनाना अलग चीज़ है, लेकिन एक छोटे पौधे से लेके बड़े पौधे तक के कब कौन सी खाद डालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम एक छोटा बेबी पौधा होता है उसमें भी हम सेम खाद डालते हैं, कई बार जब उसमें फूल आते हैं तब भी हम वही खाद डालते हैं। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जब उसमें फल आकर और वो उसमें झड़ने लगते हैं तब भी हम उसमें वही खाद डालते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि खादों को डालने का भी एक अपना टाइम होता है कि कौन सी खाद हमें कब डालना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लगातार इसी तरीके से इस ड्रम में लगातार खाद को बनाते चले जाते हैं और साथ ही अपने पौधों में लगातार इन्हें डालते चले जाते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको दो चीज़ें दिखाई, एक तो बिल्कुल ऐसा प्लांट जो बिल्कुल फूल और फलों से भरा हुआ है और दूसरा एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम खाद तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो हम खाद देते समय एक गलती कर जाते हैं और उसके वजह से हमारी मिट्टी में नीमाटोड जैसा रोग लग जाते हैं और कई बार पौधों का ग्रोथ नहीं हो पाता। कारण हमारा वीडियो अगर ये आपके पास कि गोबर की खाद हम डाल रहे हैं तो आप गोबर की खाद डाल देते हैं। हमने कहा आप सरसों खली की खाद डालिए, आप सरसों खली की खाद डालते हैं। लेकिन इन चीज़ों को कब और कैसे डालना है, ये जैसे जो भी लोग वीडियो में नए आते हैं कि भाई हमने जैसे वीडियो शेयर किया और आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि अगर मैं सरसों खली डाल रही हूँ तो आप पौधे में सरसों खली ही डालेंगे। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ इसे ध्यान से सुनिए आप, और खाद को कैसे डालना, कब डालना और किस तरीके से डालना, ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट्स जो है वे बिल्कुल सही टाइम पर ग्रोथ करें। सबसे पहले हमारा काम होता है एक मैन्योर का, कि हमें मैन्योर किस तरीके से डालना है मिट्टी में जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे हों। जैसे कि हम आप सभी जिस तरह से जैविक पद्धति से काम करते हैं, ज़्यादातर टेरेस गार्डनिंग बोले तो देखिए, अगर टेरेस गार्डनिंग करनी ही है तो हमें बिल्कुल जैविक पद्धति से गार्डनिंग करनी चाहिए, क्योंकि टेरेस बहुत छोटा होता है। साथ में टेरेस में जो हम सब्जियां लगाते हैं वो हमारे अपने पर्सनल यूज़ के लिए है। तो जब हम अपने लिए पर्सनल काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसको बिल्कुल जैविक पद्धति से काम करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैन्योर के बारे में कि मैन्योर किस तरीके से किसे कहा जाता है और वो किस तरीके से पौधों में मिलाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी प्लेन मिट्टी है। हालांकि हमारी ये पुरानी मिट्टी है, इसलिए हल्का रंग काला है, लेकिन जब भी हम नई मिट्टी मंगाते हैं उसका हल्का रंग पीला होता है। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसमें मैन्योर का, और उसमें जैविक पद्धति में वो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारी गोबर की खाद। तो जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको मिट्टी में एक ऐसा मैन्योर डालना है जो आपकी मिट्टी में उर्वरकता पूरी तैयार कर दे और आपके जो बीज हैं, आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल शक्तिशाली तैयार हो। क्योंकि जब भी हम जैसे मैन्योर में और आपको कौन कौन सी चीज़ें, एक तो काऊ डंग हो गया,
दूसरा आपका हो गया बकरी की खाद आप डाल सकते हैं। तो जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर गाय की गोबर की ही खाद रखती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बकरी की खाद अगर मिल जाती है तो फिर मैं उसको उसके चाय के रूप में पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहला अगर काम है आपका तो वो है एक मिट्टी में मैन्योर को मिलाना। मैन्योर मीन जो हम सूखी सड़ी हुई खाद, जैसे आप ये गोबर की खाद देख रहे हैं, बिल्कुल सड़ी हुई खाद है। हमें सबसे पहले पौधे में ये मिलाना है, जिससे कि पौधे या बीजों का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो। अगर हम प्लेन मिट्टी में बीजों को डाल देंगे तो हम, हालांकि प्लेन मिट्टी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पौधे को उगने में बहुत सहायता देती है, लेकिन जब हम टेरेस में काम करते हैं तो आप हम सभी जानते हैं कि कंटेनर में पानी डालते डालते कई बार हमारी मिट्टी जो है वो बेकार हो जाती है, और उसमें वापस उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम जो हैं इस तरीके की मिट्टी तैयार करते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि सबसे पहला स्टेप होता है इस तरह की मिट्टी बनाना। अब आपने मिट्टी बनाया, और मिट्टी बनाने के बाद में आपका पौधा जो है बिल्कुल इस तरीके से निकल गया। जब ये पौधा कम से कम 21 दिन का या 1 महीने का हो जाए, उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, ये वाली मिट्टी जो है वो कंटेनर में बिल्कुल आपको भरना है। अब इसमें आप कुछ सूखे पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन सूखे पत्ते जो हैं वो गलने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं, इसीलिए सूखे पत्तों की खाद जो होती है वो बेस्ट होती है। सूखे पत्तों की खाद बनाना हमने आपको बताया है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि जब एक सूखे पत्ते की खाद तैयार करते हैं तो वो पत्ते किस तरीके से नज़र आते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि सबसे पहले हम इसमें गोबर की, बकरी की खाद जो भी मिलाएंगे, और उसके बाद जब हम इस पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे तो हम इसे एक बड़े कंटेनर में डालेंगे। लेकिन क्या आपकी मिट्टी इतने में हेल्दी हो गई है? नहीं। आप इसको हेल्दी बनाने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चीज़ और मिला सकते हैं, वो है ये है पत्तों की खाद। और आप देख रहे हैं कि पत्ते की खाद किस तरीके से गल गई है, और आप जब इसमें सूखे पत्ते यूं ही डाल देते हैं तो आप देखिएगा कभी भी आप अपने कंटेनर को बदलकर कि उसके जो खाद है ना, बहुत लंबा टाइम लेती है पत्तों को गलने में। बहुत से पत्ते ऐसे होते हैं जो पेड़ में सूखने के बाद तुरंत चूर या भूसा हो जाते हैं। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो पेड़ में सूखने के बाद वो गिर भी जाते हैं ज़मीन में, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं वो सूखने और चूर होने में। आपको क्या करना है, पत्तों को चूर करने के लिए, उसकी खाद बनाने के लिए एक प्रोसेस, एक मेथड के साथ में आपको ये काम करना है। उस पर भी हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वो वीडियो हमारा मिस किया है, नहीं देखा है, तो हम आपको फिर से एक बार वो खाद बताएंगे ज़रूर, जिससे कि आप इस तरीके से अपने पौधे पे काम करें कि आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ मौसम खराब होते हुए हमारे यहाँ मार्केट में सब्जी, हमारे यहाँ खेतों में सब्जी इस साल बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी हमारा टेरेस इतनी मौसम से जूझता, लड़ाई करता हुआ भी आज हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहा है, और आगे आने वाले समय में वो फिर से एक बार हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लगातार साइक्लोन के बाद भी हमने अपने टेरेस में बहुत से पौधे नहीं लगा पाए, लेकिन जो हम लगा सकते थे, जो हमारे यहाँ के लोकल पौधे थे, वो बराबर हार्वेस्टिंग हमें दे रहे हैं। और देने की सबसे बड़ी वजह है कि आप जिस तरीके से उसमें खाद डालते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अब हमने इसमें क्या किया, 2 चीज़ मिला ली मिट्टी में, पत्ते की खाद और ये। अब आप इसमें जो भी पौधा 21 दिन या 1 महीने बाद जैसे ही कंटेनर में डालेंगे, आपका ये पौधा तेजी से ग्रो करेगा। अगर बेल वाला पौधा है तो आप 1 महीने में देखिएगा कि कम से कम 6 से 5 फुट का तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अब अगला क्या करना, अब तो हमने अब तक के मैन्योर डाला, हम मैन्योर फर्टिलाइजर सबको हम एक ही गिनती में काउंट करते हैं। अब अगली बारी आ गई हमारी फर्टिलाइज़र की, कि अब हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना है।
ज़्यादातर मैं जो भी अपने अनुभव से जो काम करती हूँ, क्योंकि मुझे आज काफ़ी साल हो गए हैं, मैंने सीखते सीखते अपने गार्डन में, अपने पौधे में ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। कई बार पौधे गले हैं, कई बार पौधे अच्छे हुए हैं, कई बार पौधों में फल नहीं आए, कई बार पौधों में फल आए हुए भी सूख गए। इन सारी चीज़ों का अनुभव को इकट्ठा करते हुए मैं जो खाद है वो स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये पौधा पहले मैंने लास्ट टाइम इस पर क्या काम किया था और इसने मुझे फल दिया है, तो इस बार मुझे क्या करना है कि वो मुझे इसी तरीके से फल देगा। फर्टिलाइज़र के बारे में बताते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आपका पौधा पूरी तरीके से 2 महीने का हो गया, यहाँ पर आपने 1 महीना, 20 दिन, 1 महीना जो भी कह लीजिए, क्योंकि हमने बीज लगाया 7 दिन बाद निकला, 7 दिन के बाद 21 दिन का पौधा हो गया, स्वाभाविक है कि 1 महीना यहाँ हो गया। इसके बाद हमने इसे रिपोर्ट किया बड़े पॉट में, जैसे भी आपका पॉट है, छोटा बड़ा जो भी, आपने उसमें इसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद ये वापस 1 महीने का हो गया। अब आपका पौधा पूरा कंप्लीट 2 महीने का हो चुका है। अब आप उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जब आपका पौधा, ये देखिए हमने यहाँ 2-3 तरह की खाद रखी हुई है, वो हम आपको बहुत अच्छे से बताना चाहेंगे। आप ये खाद देख रहे हैं, इस वक्त आपको इसका रंग काला दिख रहा है। आज से 3 दिन पहले इसका रंग जो था वो बिल्कुल हरा था। हरा क्यों था? क्योंकि हमने इसमें ऐसी खाद मिलाई थी जिसमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन किस में मिलेगा? नाइट्रोजन कभी भी सूखी चीज़ों में आपको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, इनमें पत्तों की खाद मिलाई। पत्तों की खाद आपको बता रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं, जब आपका पौधा बिल्कुल 2 महीने का हो गया, 1.5 महीने का हो गया, और देखिए जब आप इस तरह की खाद बनाएंगे तो पौधा ग्रोथ करेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, वो बिल्कुल ग्रोथ करेगा। लेकिन आपने गोबर की बिल्कुल सूखी और सड़ी हुई खाद, सूखी नहीं, जब भी एक ऑर्गेनिक पद्धति से जो भी कोई भी खाद रखते हैं और उसमें एक मॉइस्ट बिल्कुल बना रहेगा इस तरीके का, वो बिल्कुल सूखा हुआ नहीं रहेगा। अगर वो बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा तो उसको गीला होने में भी कम से कम 1 महीना लग जाएगा। वो वापस उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो उतने तो नहीं मिलेंगे आपको जिस तरीके से इसमें मिलेंगे, इस तरह की गीली खाद में मिलेंगे। और इस पर भी हमने वीडियो शेयर किया है कि आपको एक गीली गोबर की खाद किस तरीके से तैयार करना है। आप हमारा वो वीडियो देखिए और उस तरीके से इस तरीके की गोबर की खाद आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अब जैसे आपका पौधा 2 महीने का हो गया, 2 महीने के बाद में आप सबसे पहले ग्रीन पत्ते, कोई भी आपके पौधे जो आप, ये सारे हमारे गार्डन के पत्ते हैं, ये सहतूत का पौधा हमने काटा है, ये है ग्रीन पत्ते, जो भी है उसको काटिए और काटने के बाद तुरंत पानी में उसे डीप कर दीजिए। अब इसमें एक तो मैंने मिलाया है, इसमें इस बकेट में मैंने मिलाया है, एक है इसके पत्ते हैं कुछ हमारे, कुछ मैंने नीम के पत्ते डाले। नीम के पत्ते की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, ये ऑप्शनल है, इसे रखिए तो भी ठीक है, ना रखिए तो भी ठीक है। इसको आप दूसरे सेकंड चांस में भी आप डाल सकते हैं। और हमने क्यों डाला वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये है मोरिंगा के पत्ते। मोरिंगा के भी पत्ते अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि हर के गार्डन में मोरिंगा का पौधा नहीं होगा, जरूरी नहीं कि आपके गार्डन में नीम का पत्ता है। तो इस वक्त मैं खाली इस पत्ते की ही बात करना चाहूँगी। तो आप क्या करिए, इस पत्ते को, जो भी आपके गार्डन से पत्ते निकलते हैं उसे पानी में भिगो दीजिए। 3 से 5 दिन में वो पत्ते बिल्कुल गल जाएंगे। उससे ज़्यादा दिन आपको इनको नहीं रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा दिन आप रखेंगे तो एक इसमें गैस निकलेगी और वो जो है बहुत गंदी महक भी आएगी आपको। लेकिन आप जब उसे 3 से 5 दिन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारे आपके पौधे में इसके न्यूट्रिशंस जो है वो बिल्कुल आपको मिलेंगे। अब आप जो है इसकी खाद बिल्कुल अपने पौधों में डाल सकते हैं। अब जैसे ही आप पौधों में डालेंगे तो पौधों को जब नाइट्रोजन जब मिलता है तो उनमें बहुत मात्रा में पत्ते आएंगे और पौधे आपके बहुत जल्दी घने होंगे। लेकिन रहेगी बात इसकी,
कि नीम के पत्ते आप कम मिलाइए, क्योंकि ये जो है आपके पौधे जब छोटे रहेंगे आपकी मिट्टी में कोई कीट ना लगे, इसीलिए जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी रहेगी और उसमें कीट नहीं लगेंगे। इसलिए नीम के पत्ते की क्वांटिटी, जो भी आपके पास पत्ते हैं उसमें नीम के पत्ते की क्वांटिटी कम रहेगी। रही बात मोरिंगा की, मोरिंगा भी अपने आप में एक कीटनाशक का भी काम करता है, लेकिन ये मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी को हेल्दी भी बनाता है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये ऑप्शनल है, कई बार नहीं भी मिलते हैं, लेकिन अगर ये कोई भी पत्ते, ये एक पर्टिकुलर किसी भी पौधे का नाम हम नहीं ले रहे हैं, किसी भी पौधे के पत्तों को आप इस तरीके से, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, उसे भी आप पानी में मिला के डाल सकते हैं। लेकिन डालना कब है आपको, जब आपका पौधा छोटा है और जब वो बड़ा नहीं हो रहा है, जब उसमें पूरी तरीके से पत्ते आ जाएं और वो जब घना हो जाए, उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी अगली खाद जो है वो है आपकी ये। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, ये उस समय ज़रूरत पड़ती है हमें जब हमारे फल बिल्कुल आने वाले हो या हमारे फल आ चुके हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने तीनों चीज़ आपको बताई। पहला हमने आपको बताया कि पौधे को जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो पौधे का ग्रोथ कैसे होगा। जब पौधा ग्रोथ कर रहा है उस वक्त उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आए, उसके लिए हम एक ऐसी खाद मिलाएंगे जिसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है। लेकिन अब हमें ज़रूरत होती है पोटास की। पोटेशियम जब उसमें मिलेगा, जब होता है ना कि फल उसमें नहीं बन रहे हैं, फल बन रहे हैं वो झड़ जा रहे हैं, या फिर फल जो है वो बड़े नहीं हो रहे हैं, तब आप क्या करिए, आप ये सरसों की खली, जो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है, उसको आप इस तरीके से 3 से 5 दिन आप भिगो के और आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो फर्टिलाइज़र है, इसको और भी पावरफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको और भी पावरफुल बनाने के लिए आपको इस तरीके से जो गोबर की बिल्कुल पुरानी खाद, लेकिन वो खाद हमारी ऐसी हो जो गीली है, वो आप इसमें बिल्कुल मिला सकते हैं। मिलाने के बाद में चाहे आप अलग अलग मिला लीजिए, बाद में इसे एक साथ कर लीजिए, या फिर दोनों को एक साथ मिला लीजिए, क्योंकि ये भी सूखी और सड़ी हुई खाद है, तो इसका जो है पौधे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको बहुत लंबा टाइम इसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गई 2 चीज़। तीसरी चीज़ और भी एक पावरफुल क्या है, वो है आपका ये है गुड़। जब आप इसमें गुड़ मिला देंगे, गुड़ 2 तरीके का, हमने काला गुड़ आपको ज़्यादातर दिखाया है, लेकिन काला गुड़ सबको नहीं मिल पाता है, तो आप वो इस तरीके का प्लेन गुड़ भी मिला सकते हैं। लेकिन गुड़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, खली की मात्रा जो होती है, एक पौधे में 10 ग्राम खली काफ़ी होती है, और एक बिल्कुल छोटा पौधा है तो 5 ग्राम खली भी आप डालिए। कभी भी पौधों में खाद की जो मात्रा है वो कम से ही शुरू करनी चाहिए, और आप जैसे देखेंगे कि मेरे पौधे का ग्रोथ हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो आप उसमें अपने खाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। सरसों की खली एक पौधे में 10 से 15, जो बड़ा पौधा होता है उसमें 10 से 15 के ग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं, और नहीं तो छोटा पौधा है तो 10 ग्राम, और बहुत ही बेबी पौधा है तो उसमें आप 5 ग्राम भी आप खली डालेंगे। अब उसमें गुड़ की मात्रा कैसे होनी चाहिए, एक छोटा पौधा यानी इतना गुड़ काफ़ी है। कई बार हम सोचते हैं कि गुड़ से हमारे पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं, गुड़ से आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं। किसी भी खाद को आप कमज़ोर नहीं समझिए, चाहे वो जैविक पद्धति से ही आपने क्यों न तैयार करी हो, लेकिन जैविक पद्धति से फिर भी हम तैयार करते हैं तो कई बार हमारे पौधे को बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब केमिकल इसमें जाते हैं हम, और अगर हमने थोड़ी भी खाद ज़्यादा कर दी तो हमारे पौधे बिल्कुल मर जाते हैं या उसमें फल बनते ही नहीं हैं। तो हमने क्या किया, इसमें बिल्कुल गुड़ भी डाल दिया। अब ये गुड़ आप ऐसे ही डाल दीजिए, ये देखिएगा ये भी कम से कम 3 से 5 दिन में उसके अंदर बिल्कुल घुल जाएगा। ये हो गई आपकी 2 खाद, और इसके बाद आप देखिएगा कि आपके पौधे जो हैं बहुत अच्छे फल फूल देना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी खाद है जो आप हमेशा अपने मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए डाल सकते हैं,
वो चीज़ है आपका, ये है आपका बटर मिल्क। बटर मिल्क जो है, आप इसको बीच बीच में अपने जो क्यारी है, अपने जो कंटेनर्स हैं, उसमें आप इन्हें अच्छी तरीके से दही को, 100 ग्राम दही को बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए और 100 ग्राम दही में बिल्कुल 1 लीटर पानी मिला लीजिए, मतलब वो हो गई आपकी छाछ। इसे 3 दिन रखिए और 3 दिन में 1 पिंच नमक ज़रूर इसमें मिलाइए और मिलाने के बाद में आप इसे अपने कंटेनर्स में थोड़ी थोड़ी मात्रा में या क्यारियों में इन्हें बिल्कुल डालिए। 100 ग्राम दही में आप, नहीं तो भी अगर बहुत ज़्यादा आपकी छाछ खट्टी है तो उसमें 2 से 3 लीटर भी पानी आप मिला के उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर मीठी छाछ है तो 1 से 1.5 लीटर पानी आप उसमें मिला दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी मिट्टी में एक नई ताकत आएगी और आपके पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, जब आपको हम सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि जैविक पद्धति से जो हम खाद बनाते हैं उसमें अपने आप बहुत शक्ति है, लेकिन मिट्टी में किस तरीके, एक पौधे में किस तरीके से 1 बाय 1 खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पौधों में खाद डालिए, जिससे कि आपके पौधे जो हैं वो बहुत लंबे टाइम तक के अच्छे रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।